अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो सब कुछ है अबाउट जी हमारे होटल का। मैं आपको प्राइस भी बताऊँगी, पर नाइट हमने कितना पे किया, कैसा होटल है, उसकी लॉबी, उसकी एलिवेटर, उसका रूम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। तो मैं पिछले 3 दिन से छोटे छोटे क्लिप बना रही थी, तो मैंने कहा एक दिन इकट्ठी ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो होटल में जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हॉलीडे इन एक्सप्रेस है जनाब ये होटल। और इस होटल में हम लोगों ने स्टे करनी थी 4 नाइट्स और उसके बाद हम लोगों ने आगे चला जाना था। तो ये जो होटल था इसमें हमने स्टे किया 4 नाइट्स। एंड इसका जो अच्छा ओके, इसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट होटल्स में डिफरेंट डील्स होती हैं। चूँकि अब माशाल्लाह आपको पता है कि हम लोग 6 लोग हैं, तो हमें स्वीट लेना पड़ता है। और हर स्टोर में हर स्टोर में क्या स्टोर ही मुँह से निकल रहा है। एक्चुअली हर होटल जो है वो आपको स्वीट ऑफ़र नहीं करता फॉर अप टू 6 पीपल। लेकिन लकीली ये जो होटल था ये आपको लेट करता था कि 6 लोग एक कमरे में स्टे कर सकते हैं या स्लीप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 बेड्स हैं। मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। और अभी मैंने वो भी उसका क्लिप बनाया ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे सकूँ। तो अदरवाइज़ अगर हमें कोई ऐसा रूम ना मिले जिसमें हम 6 लोग स्लीप कर सकते हैं, तो फिर हम एक और तरह का स्वीट मिलता है जिसमें 2 रूम्स टुगेदर होते हैं, जिसमें 2 क्वीन बेड एक साइड पे होते हैं, फिर एक डोर होता है, उस डोर के साथ आपको एक पुल आउट सोफ़ा सेपरेट रूम में मिलता है। वहाँ पे उसका थोड़ा सा एक टीवी वगैरह, तो छोटा रूम होता है, वो प्रॉपर बड़ा रूम नहीं होता। लेकिन उस तरह के रूम्स जो है ना वो मज़े के मिल जाते हैं हमें। लेकिन लकीली हमें इस होटल में ऐसा रूम मिल गया जिसमें हम सब लोग एक ही जगह पे सो सकते हैं। तो ये जी अभी सुबह है जी नाश्ते का टाइम, और जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे रेंट में इंक्लूडेड है, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने इसका एक्स्ट्रा पे नहीं किया। तो इस होटल में जिसमें हम लोग रुके रुके हैं, इसमें एवरी नाइट का रेट जो था वो डिफरेंट था। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक हफ़्ता रुकना है तो एवरी डे आपको सेम रेट पे करना पड़ेगा। वो पर नाइट के हिसाब से आपको बताते हैं, फिर आपको एंड पे आपका वो एक कंप्लीट आपका एक बिल बना के दे देते हैं। तो जो मुझे चीपेस्ट रूम मिला है इस होटल में, वो हमें मिला था 300 एंड आई थिंक 77 का था पर नाइट। और जो हमें सबसे महंगा रूम मिला था इसी रूम नाइट पर नाइट के हिसाब से इसी होटल में, वो हमें मिला था 425 का। तो तकरीबन आप कह लें $40-50 का फ़र्क था सस्ते से महंगे का। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 नाइट्स यहाँ पे बुक करवाई थी। और आप यकीन करें, आई डोंट नो कि आप लोगों को ये सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है। लाइक अराउंड आप कह सकते हैं $450 से लेके $450 के इन बिटवीन होता है ये कमरे का रेंट पर नाइट। अगर आई डोंट नो आपको ये सस्ता लग रहा है या महंगा, लेकिन इन समर अगर आपको ऐसा कोई रेट मिल जाता है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये बहुत महंगा लगेगा। क्योंकि ओवरऑल जो होटल्स की प्राइसेस हैं, इनके पर रूम का जो इनके रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो अभी जो हमने आगे होटल बुक करवाया हुआ है उसमें हम लोग जो एक कमरे में हम लोगों ने स्टे करना है, उसका हमने $550 से भी ऊपर हम लोगों ने पर नाइट पे करना है। तो इस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, तो अगर आप 10 दिन का ट्रिप करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आपको आराम आराम से ना $400 to $500 आपको पर नाइट पड़ जाता है रेंट। अगर आपकी फ़ैमिली का साइज़ हमारे जितना है, अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है या अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है, तो फिर वो डिफरेंट तरीके से अगर आप लोग पे करेंगे। और जिस जगह पे आप जा रहे हैं, कितना सिटी के करीब आप हैं, कितना सिटी से हट के आप रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी हम होटल वगैरह बुक करवाएं, हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करके अट्रैक्शंस पे ना जाना पड़े। तो जो ये लोकेशन थी ये हमें इसीलिए अच्छी लगती है कि ये सारी की सारी जो अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे इसके करीब है, लाइक 15-20 मिनट्स के ड्राइव पे हमें सारी की सारी जो लोकेशंस मिल जाती हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये है जनाब अगर आप लोग होटल्स में रुकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो ये है जनाब पैनकेक्स मेकर। तो ये पैनकेक मेकर है, फ्रेश पैनकेक्स इसमें बनते हैं। लेकिन आपको मज़े की बात ये बता रही हूँ, मेरे बच्चे जब भी हम कहीं जाके रुकना चाहते हैं तो वो कहते हैं अम्मा जहाँ भी हमने जाना है अगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं भी है तो आपने इंक्लूड करवाना है, क्योंकि हमें ये फ़्रेश वाले ना पैनकेक्स खाने हैं। तो ये दजाना, मिकाइल, इनको और इतने ज़्यादा ये पसंद है पैनकेक्स। ये पूरे जितने दिन हम लोग होटल्स में रुकते हैं ना, उतने दिन वो यही इसी का नाश्ता करते हैं। अच्छा, अब आपको अपनी एक फ़नी बात बताती हूँ, मैं पैनकेक खाती नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। और अगर मैं खाऊं भी तो मैं मेपल सिरप तो बिल्कुल भी नहीं डाल के खाती। मैं बिल्कुल सिंपल, जैसे गरम गरम पैनकेक निकला मेकर में से, तो मैं गरम गरम उसको खाली ही कट करके खा लेती हूँ। मुझे मेपल सिरप के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब मैं खाती हूँ ना, तो जाना मेरा बड़ा मजाक बनाता है, अम्मा ये कैसे आप खा रही हैं। मैं कहती हूँ ना, देखो तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है।
तो चले नाश्ते की बात हो गई। नाश्ता एवरीडे आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है, तो ये एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है तो बड़ा मज़ा आता है। अब मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा मैं लॉबी वगैरह दिखा दूँ, तो चले आ जाएँ। तो ये देख लें, ये है जी हमारे होटल की लॉबी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। एक्चुअली मैं पता है मैंने इस दफ़ा व्लॉगिंग बहुत कम की है और मेरे पास कुछ ऐसे क्लिप्स नहीं थे। हम इधर आके रुके, लेकिन मैंने जिब्राइल को बोला चलो जिब्राइल जाके थोड़ा सा एक ना उनको एक नज़र दिलवा के आते हैं कि अंदर क्या कुछ है। तो ये है जी वो रूम जहाँ पे हम सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप लंच ब्रेकफास्ट वगैरह खा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इनका ये ईटिंग का एरिया है। आगे जाते हैं तो यहाँ पे इन लोगों के जो कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, लॉबी के ये वॉशरूम्स हैं और वाटर फाउंटेन्स लगे हुए हैं 2। ये है। और जिब्राइल बड़ा इम्प्रेस थी, अम्मा यहाँ ब्लाइंड लोगों के लिए भी लिखा हुआ है, कैसे उनको समझ आ जाती है। तो मैंने कहा अब ये ना पूछो, एक दफ़ा इनको दिखा लें। आगे आते हैं यहाँ पे, तो ये हर लेवल के ऊपर वेंडिंग मशीन्स होती हैं, जहाँ से अगर आपने कोई भी स्नैक्स लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो आप बस अपना कार्ड स्वाइप करें और आप निकालें। और उसके साथ यहाँ पे आइस जो है वो अवेलेबल होती है। यहाँ पे आइस मेकर होता है और ये हर लेवल पे होता है। ये भी हम लोग क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मेन लेवल पे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये हर लेवल के ऊपर होता है। और इसी तरीके से एक लॉन्ड्री रूम भी होता है, जो कि आगे जाके हम जहाँ से भी यहाँ से निकलेंगे, अभी मैं आपको पूल दिखाऊंगी, तो पूल के जो है लेफ़्ट साइड पे एक साइड पे एक रास्ता जाता है, तो उधर लॉन्ड्री रूम भी है। और ये इनका एक इतना बड़ा सारा ये इनका कॉन्फ्रेंस रूम है, पार्टी रूम है, ये सब कुछ होता है। और साथ ही इनके पूल भी था, जो कि मैंने दिखाया नहीं। वहाँ पे लोग अंदर नहा धो रहे थे, तो मैंने कहा छोड़ो, स्विमिंग कर रहे हैं तो मैं नहीं दिखाती, अच्छा नहीं लगता। अब आ जाते हैं हमारे रूम की तरफ। तो ये रूम हम लोग पिछले 3 रातों से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हालत से नज़र आ रहा होगा, लेकिन लोगों ने क्लीन किया हुआ है। तो मैंने कहा आज फाइनली मैं इसके व्लॉग बना लूँ, वीडियो बना लूँ, ताकि मैं आपको दिखा लूँ कि हमारा रूम कैसा दिखता है। सिंपल, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा खुशबूदार रूम होता है। और एकदम से अब गरम गरम मौसम जब बाहर होता है ना, गर्मी शदीद, और जब गर्मी के बाद आप अंदर आते हैं ना, तो आप यकीन करें आपकी सारी थकन उतर जाती है। तो वो 2 क्वीन बेड्स हैं जो रेगुलर हैं। ये हमारा एक पुल आउट सोफ़ा होता है, जिस पे जिब्राइल और बेहब्रस हो जाते हैं। इधर अगर देखें 2 टीवी भी हैं, वहाँ पे कॉर्नर टेबल भी है, स्टडी टेबल भी है। यहाँ पे ये टेबल है जहाँ पे हम लोगों ने सारा फूड रखा हुआ था। अभी हमने सब कुछ, वो कहते हैं ना कि छुपा छुपा के चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और ये इसलिए नहीं कि मैंने व्लॉग बनाना था, मैं हमेशा से ही जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम चीज़ों को प्रॉपर कैबिनेट्स में डाल के रखते हैं। और जब हम लोगों ने निकलना होता है ना वहाँ से, तो हम लोग ये सोच सोच के 10 दफ़ा सबको बोलते हैं अब तुम जाके देखो कोई चीज़ तो मैं भूल गया, तुम जाके देखो कोई चीज़ तो मैं नहीं भूल गया। तो ये हमारा तरीक़ाकार है। और ये देखें, वॉशरूम को हमने बिल्कुल घर के वॉशरूम की तरह सजाया हुआ, सब कुछ मैं लेके आई थी घर से। ऑल्दो ये भी लोग भी डव की चीज़ें प्रोवाइड करते थे, लेकिन मैं डव के बड़े वाले शैम्पूज़ एंड कंडीशनर सब कुछ मैं अपने घर से लेके आई हुई थी। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का डिटेल व्लॉग, जिसमें प्राइसेस मैंने आपको बताई, होटल का विज़िट करवा दिया, और साथ में मैंने आपको सारा रूम विज़िट भी करवा दिया। अगर आप लोग अल्बर्टा का आके अपनी कोई वेकेशन प्लान करना चाह रहे हैं, तो अब आई होप कि ये थोड़ी प्राइसेस आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगी। तो अभी मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।